हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि ये इंटरवल्स हमारा बेसिक मैथ्स पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे लॉगरिथम, जो बेसिक मैथ्स पार्ट 2 होगा। ठीक है, और ये दोनों जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, ये दोनों क्या बूस्ट करेगा हमारे मैथ्स के नॉलेज को, और इसके हेल्प से हम जो 11th का मैथमेटिक्स है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए इंटरवल्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज इंटरवल्स, इंटरवल्स है क्या। तो देखो, जो रियल लाइफ में ना अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें कुछ विश्राम चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं। तो वही सेम मीनिंग हमारे मैथ्स में भी है। अब मैथ्स में इसे कैसे समझेंगे, तो मान लो कि हमारे पास दो नंबर्स है, दो रियल नंबर्स है ए और बी। तो इन दो नंबर्स के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं ना, ये सब के सब क्या कहलाएगा, इंटरवल्स। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये सेट ऑफ नंबर्स है बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, देन व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आर। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आर। तो आपको क्या याद रखना है कि जो इंटरवल्स होते हैं ना, उसके ना 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स। कौन कौन सा, चलो देख लेते हैं। इंटरवल्स, जो हमारा पहला टाइप है ये है ओपन ओपन इंटरवल्स। क्या है, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन ओपन इंटरवल। अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो इसे डिनोट करने का ना सबसे देखो तरीका क्या है, या तो हम ये सर्कुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इस तरह के ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या पता चला कि अच्छा, इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो इस तरह का होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा है ना, दूसरा ओपन ओपन इंटरवल्स के बाद ये दूसरा आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन, दूसरा क्या आता है, ओपन क्लोज इंटरवल। तो हम क्या लिखेंगे, ओपन क्लोज। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो देखो इसे डिनोट करने का तरीका है, पहला क्या है, ओपन। तो ओपन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या है, क्लोज्ड, तो ऐसे। और ओपन को डिनोट करने का दूसरा तरीका ये है, और इस साइड से क्लोज है तो ऐसे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको कि ओपन इंटरवल, ओपन ओपन क्या है और ओपन क्लोज क्या है, डिनोट करने के तरीके। अब जो तीसरा है हमारा, तीसरा होता है क्लोज ओपन इंटरवल्स। तीसरा क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल्स। ठीक है, अब ये जो क्लोज ओपन इंटरवल्स है ना, इसे डिनोट कैसे करेंगे, तो पहले क्या है, क्लोज, और दूसरे तरफ से क्या है, ओपन। तो इसे या तो ऐसे डिनोट करेंगे, ये देख लो। ठीक है, और ये तो क्लोज ही रहेगा और इधर से ओपन रहेगा, तो या तो ऐसे डिनोट करेंगे। और जो लास्ट है ना हमारा, लास्ट, ये है क्लोज क्लोज्ड इंटरवल। क्या है, क्लोज क्लोज इंटरवल्स।
ठीक है। अब ये जो क्लोज क्लोज इंटरवल्स है ना, इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो, इसे डिनोट करने के सिर्फ एक ही तरीका है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये दोनों तरफ से बंद हो गया, ठीक। तो ये इंटरवल्स के टाइप्स हैं और उसे डिनोट करने के तरीके हैं कि पहला होगा ओपन ओपन इंटरवल, दूसरा होगा ओपन क्लोज इंटरवल, तीसरा होगा क्लोज ओपन इंटरवल और चौथा होगा क्लोज क्लोज इंटरवल। और हमने ये भी देख लिया कि इसे डिनोट कैसे करते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन, अच्छे से पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। हमारा पहला है ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल। अब देखो ये होता क्या है, ओपन ओपन इंटरवल है क्या? तो आपको याद रखना है ना कि ये सेट ऑफ ऑल नंबर्स है। क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स। सपोज करो वो नंबर क्या है? एक्स। नंबर क्या है? एक्स। तो कंडीशन क्या है? सच डैट, ठीक है, ए इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन बी। यानी एक्स कहाँ से कहाँ पे होने वाला है? तो ए और बी के बीच में, ठीक है। और साथ में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो हमने टर्म यूज करा है ए एंड बी, ये क्या है? तो वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, ठीक है। ये भी क्लियर है। और साथ में ए और बी में क्या रिलेशन है? तो हमेशा याद रखना कि एंड ए इज ऑलवेज लेसर देन बी। ए क्या है? बी से छोटा है। तो इसी को लिखने का क्या तरीका होगा? तो लिखने का तरीका होगा डैट इज, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। और देखो अब क्या x का वैल्यू a के बराबर है? तो हमारा आंसर है नहीं। क्या x का वैल्यू b से के बराबर है? तो हमारा आंसर है नहीं। तो x का वैल्यू है क्या? तो a से जस्ट बड़ा और b से जस्ट छोटा। तो इसका मतलब क्या है? a और b उसमें शामिल नहीं है उस वैल्यू में। हाँ, तो हमारा आंसर क्या? a और b उस वैल्यू में शामिल नहीं है। तो इस तरह के जो इंटरवल्स होते हैं ना, यही तो कहलाते हैं ओपन इंटरवल्स। तो इसे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे a कॉमा बी, ठीक है। और इसी को दूसरे तरीके से भी डिनोट कर लेते हैं, तो और सर्कुलर ब्रैकेट में लिख लेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। तो यही तो तरीका है डिनोट करने के, किसे? ओपन ओपन इंटरवल को। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमने डिनोट तो कर लिया, इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? तो चलो देखते हैं नंबर लाइन पे डिनोट करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाओ। तो ये देखो हमने नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। अब सपोज करो कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया है, ए और बी। दो रियल नंबर्स है ना, ए और बी, और ए क्या है? लेसर देन बी। तो देखो जो छोटा नंबर होता है ना, उसे लेफ्ट की तरफ प्लेस करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हो गया ए, और जो बड़े नंबर्स होते हैं ना, उसे राइट की तरफ प्लेस करते हैं। तो ये हो गया बी। ये तो क्लियर। अब देखो राइट की तरफ हम प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं और लेफ्ट की तरफ माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं। कहाँ पे? ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, और साथ में अगर हमने ये बोला ना a से बड़ा है और b से छोटा है, मीन्स ये कि a और b उसमें शामिल नहीं है। तो जो पॉइंट शामिल नहीं हो ना, उसे हम क्या करते हैं? घेर लेते हैं, यानी उसे बाहर कर देते हैं। तो देखो ये खाली चांद हमने बना दिया a के ठीक सामने, और ये बी के सामने भी हमने खाली चांद बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है? ए से बी को मिला दिया, यानी हमारा जो वैल्यू आने वाला है ना, वो ए और बी के बीच में आने वाला है। और कौन कौन सा आने वाला है? तो आपने याद रखना है ए को छोड़ के ए से जस्ट आगे। देखो मैं कलर चेंज करके ना स्केच कर देता हूँ ताकि आपको याद हो कि यही यही वैल्यू आने वाले हैं, ठीक है। यही यही वैल्यू आने वाला है। तो यही है नंबर लाइन पे ओपन ओपन इंटरवल को डिनोट करना, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया ना कि जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है वहाँ पे खाली चांद बना लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले इंटरवल पे। तो हमारा जो दूसरा इंटरवल था ना, वो क्या था?
याद है ना, ओपन क्लोज इंटरवल। तो चलो देखते हैं। तो दूसरा है हमारा ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो फिर से कहानी हुई है कि ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स या ऑल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स, और नंबर्स क्या है, तो हमने मान लिया है कि x सच डैट, ठीक है, क्या है, तो पहले ओपन है फिर क्लोज्ड है, का मतलब है कि a इज लेसर देन x इज लेसर देन और इक्वल टू b। अब देखो जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे लेसर देन के साथ क्या आ गया है, इक्वल टू, यानी x के वैल्यू में x का वैल्यू जो है ना वो या तो b से छोटा है या फिर b के बराबर है, यानी इस बार b शामिल हो गया x के वैल्यू में। तो जो शामिल हो जाए उसे हम खाली चांद नहीं बनाएंगे, कंप्लीट चांद बनाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे, तो मैंने अब आपको बता ही दिया है कि ए बी क्या है और साथ में ए और बी में क्या रिलेशन है, तो मैं बार बार उसे नहीं लिखता हूँ, अब आप खुद से इसे समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं और काम की बात करते हैं। सच डैट हमने लिख लिया है, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो दिस इम्प्लाइज डैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू, क्या x के वैल्यू में a शामिल है, तो हमारा सिंपली आंसर है नो। क्या b शामिल है, तो हमारा आंसर है यस। तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर कैसे डिनोट करेंगे बताओ, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन की तरफ, फिर a लिख लेंगे और बीच में पॉइंट लगा, कॉमा लगा के b लिखेंगे और b की तरफ बंद कर देंगे, क्योंकि इधर क्या था, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ से आगे तो इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो चलो नंबर लाइन पे डिनोट करने का तरीका सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन सिस्टम में लाइंस को बना लेंगे, ठीक है। राइट की तरफ होता है हमारा प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट की तरफ होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी, तो हमने प्लस और माइनस इन्फिनिटी को इंडिकेट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम अब है कि वो दो नंबर लेना जो हमने ले रखा है रियल नंबर्स, तो पहला है a और दूसरा है b, तो हमने पहले को लिखा a और दूसरे को लिख लिया b, ठीक है। और कौन पहले आएगा लेफ्ट की तरफ, कौन राइट की तरफ, आपको पहले ही बता दिया है कि जो छोटा होगा उसे लेफ्ट की तरफ रखेंगे, बड़े वाले को राइट की तरफ लिखेंगे। अब देखो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है a से b तक, और इसमें क्या है, a शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a के ठीक ऊपर में या a पर ही खाली चांद बना देंगे, क्योंकि ये वैल्यू शामिल नहीं है। और b के ऊपर चांद तो बनाएंगे बट ये खाली चांद नहीं होगा, इसे हम ना कंप्लीट चांद बनाएंगे। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू इस बार शामिल है, और इसे मिला लेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्केच कहाँ से कहाँ करेंगे, तो खाली चांद के जस्ट आगे से लेके, दिखाई दे रहा है, और कहाँ तक, तो बी पॉइंट तक। क्या बी भी उसमें शामिल है, हाँ। तो देखो मैं खाली चांद को ना ये से भर देता हूँ, कंप्लीट चांद बना रहा हूँ इसी कलर से जिसे स्केच करा है। तो आपको समझ में आ गया ना, अब अच्छे से समझ में आ गया कि यही है नंबर लाइन पे डिनोट करने का तरीका। कौन से इंटरवल को, तो ओपन क्लोज इंटरवल को, ठीक है। तो ये था ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में, राइट। अब हमारा जो अगला है क्लोज ओपन इंटरवल। तो चलो देखते हैं क्लोज ओपन इंटरवल क्या है, ठीक है। अगला है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है। अब क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सोचो, अब तो आप समझ गए होंगे ना, क्लोज किधर है, लेफ्ट की तरफ, ओपन किधर है, राइट की तरफ। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नंबर्स x सच डैट, ठीक है। अब की क्या लिखेंगे, तो a इज लेसर देन और इक्वल टू x इज लेसर देन b,
ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट x बिलोंग्स टू, इस बार a की तरफ क्लोज होगा और b की तरफ ओपन हो जाएगा, और ठीक है क्या लिखेंगे, a कॉमा b सर्कुलर ब्रैकेट। अब ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब कहाँ पे चलते हैं, तो अब चलते हैं कि नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करेंगे। तो देख लो नंबर लाइन पे डिनोट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइंस बना लेंगे। लाइंस बना लिया, राइट की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और लेफ्ट की तरफ निगेटिव इन्फिनिटी होता है। अब हमें कौन से नंबर लेने हैं, तो दो नंबर लेने हैं ए और बी, तो हमने लगा दिया ए और बी। अब आपको पता ही है छोटा नंबर लेफ्ट की तरफ और बड़ा नंबर राइट की तरफ। अब क्या है, एक्स के वैल्यू में ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए के ठीक ऊपर कंप्लीट चांद बना लेंगे और बी के ऊपर खाली चांद बनाएंगे। पता है ना आपको, क्योंकि बी उसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद स्केचिंग करते थे, तो अब हम क्या करेंगे, स्केच करेंगे। तो स्केचिंग कैसे करते थे पता है ना, ए शामिल है, तो ए पे देखो मैंने रेड बना दिया है, आपको समझ में आ जाएगा ना, ये पॉइंट शामिल है। और उसके बाद इसके आगे के सारे पॉइंट शामिल है और बी के जस्ट पीछे के पॉइंट तक शामिल है। ठीक है, देखो जस्ट पीछे के शामिल है और बी शामिल नहीं है, तो यही क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पे, और लास्ट हमारा क्या था, क्लोज क्लोज इंटरवल। तो चलो देखते हैं क्लोज क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट वन इज क्लोज क्लोज इंटरवल। अब देखो क्लोज क्लोज इंटरवल्स क्या होगा, तो दोनों तरफ से बंद होगा। यानी हमने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच दैट ए इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू बी। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नंबर्स एक्स सच डैट, ठीक है, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ए इज लेसर देन इक्वल टू एक्स इज लेसर देन इक्वल टू बी। अब इसका क्या मतलब होता है, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्लोज के लिए यूज करेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, इतना, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन बनाते थे, लाइन बना लो। तो ये देखो हमने एक लाइन खींच दिया, इसके राइट में प्लस इन्फिनिटी है, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी है। उसके बाद क्या करते थे, तो नंबर्स को इंडिकेट कर लेंगे, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। अब क्या करते थे, सॉल्यूशन तो लाई करेगा ए और बी के बीच में। अब देखना ये होता था कि क्या ए शामिल है क्या बी शामिल है, तो देखो ए इक्वल भी है या इससे बड़ा है तो ये शामिल होगा, और बी भी इक्वल है या इससे छोटा है तो ये भी शामिल होगा। तो हमने क्या किया, कंप्लीट चांद ए और बी के जस्ट ऊपर बना दिया। अब क्या करेंगे, चांद के साथ साथ पूरे पॉइंट को भी ए और बी को भी क्या करेंगे, स्केच कर देंगे, यानी ये सारे के सारे वैल्यू इसमें शामिल है। तो यही देखो, यही है हमारा नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंटेशन क्लोज क्लोज इंटरवल का। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इंटरवल्स के बारे में पता चल गया होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटरवल पे, ठीक है। एग्जांपल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल दे रहा हूँ बनाना। आप स्क्रीन को जल्दी जल्दी में पॉज करो और जल्दी से बनाओ। पहला क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज 2x
प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है, स्क्रीन पॉज करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करो। बना लिया? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो गिवन तो ये है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। अब हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज डेट यहाँ से लिख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व का मतलब x का वैल्यू बता, तो हम क्या करेंगे, x जिसके साथ है उसे सिंगल टर्म बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2x ग्रेटर देन, और 2x के साथ 1 था ना, उस 1 को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपने शिफ्टिंग में पढ़ा था ना, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो वो नियम हम अभी भी फॉलो करेंगे। तो 3 और -1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट, ये क्या बन गया, तो 2x इज ग्रेटर देन 2। और इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज डेट x इज ग्रेटर देन 2/2। अब आपको पता ही है, ये दोनों तो मारा जाएगा, 2 ने इस 2 को उड़ा दिया, तो बचा क्या, तो यहाँ से लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज डेट x इज ग्रेटर देन 1। यानी ये क्या कह रहा है, x 1 से बड़ा है, 1 उसमें शामिल नहीं है। तो 1 से बड़ा कहाँ हो सकता है, तो 1 से बड़ा का मतलब 1 को छोड़ के 1 से लेके जस्ट आगे से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, तो इसका मतलब होता है डेट इज, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ओपन या क्लोज। तो देखो 1 शामिल नहीं है, मीन्स क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे ओपन लगा देंगे और फिर क्या लिखेंगे, 1 और कॉमा, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से बड़ा सारा, तो 1 से बड़ा तो प्लस इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा अब हमारे मन में एक डाउट आ गया ना कि इन्फिनिटी पे क्या करें, ओपन या क्लोज। तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे निगेटिव इन्फिनिटी हो, वहाँ पे ब्रैकेट हमेशा कैसा होगा, ओपन इंटरवल, राइट। तो इसे इतना लिख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। तो देखो नंबर लाइन पे भी डिनोट करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक लाइंस बना लेने हैं। लाइंस हमने बना लिया, तो अगला स्टेप क्या करना था, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कहाँ होता है शो कर देना है। देखो हमने शो कर दिया। अब देखो हमारे पास 2 नंबर है ना, कौन कौन सा, एक है 1 और एक ही नंबर दे रखा है, दूसरा तो प्लस इन्फिनिटी है, तो हमने शो कर दिया। अब क्या करते थे, तो क्या आपने देखा कि क्या इसमें 1 शामिल है, तो हमारा क्या आंसर है, नहीं शामिल है। तो जैसे ही 1 नहीं शामिल है तो हम क्या करेंगे, तो 1 के ठीक ऊपर में खाली चांद बना देंगे। क्या बनाएंगे, खाली चांद। कहने का मतलब 1 शामिल नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे छोड़ के यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी वैल्यू है सबको क्या करेंगे, स्केच कर लेंगे। तो देखो हमने स्केच कर दिया, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनने वाला है पता चल गया। तो यही है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ x, राइट। अब चले आगे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व, और इस बार सॉल्व क्या है, -2 इज लेसर देन 2x -1, ठीक है, इज लेसर देन 2। अब देखो यहाँ पे तो 3 टर्म हो गया, LHS भी, मिड टर्म भी और RHS भी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करो, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो हमने जो लॉ पढ़ा है ना पीछे, प्लस माइनस वाला, बस वही लगाते रहेंगे। लेफ्ट राइट शिफ्टिंग में क्या होता था, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो वही कर दो। तो देखो सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x - 1 है ना, पहले x को अकेला करेंगे, सिंगल बनाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, चलो स्टार्ट हो जाओ। दिस इम्प्लाइज डैट -2 + 1, देखो 1 को शिफ्ट कर दिया किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इज लेसर देन 2x इज लेसर देन 2 + 1। इस बार कहाँ पे 1 को शिफ्ट कर दिया, राइट की तरफ। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डैट -2 + 1, आपको पता है ना -1 होता है, इज लेसर देन 2x इज लेसर देन 3। अब क्या करेंगे,
x को बिल्कुल अकेला कर दो तो x में के आगे क्या है 2, उसे शिफ्ट कर लेते हैं तो -1/2 से बड़ा हो जाएगा x, से बड़ा हो जाएगा 3/2। तो इसे कैसे लिखेंगे? तो डैट इज x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग्स टू, जल्दी से बताओ ओपन या क्लोज? तो ये पॉइंट शामिल है नहीं, मतलब ओपन। तो क्या लिखेंगे? -1/2 कॉमा में 3/2, राइट। अब चले आगे, नंबर लाइन को देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले एक लाइन्स बना लो, बना दिया आपने। लेफ्ट की तरफ -∞, राइट की तरफ +∞। यहाँ पे कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट हमें मिल चुका है। तो पहला पॉइंट क्या है? -1/2, आपने पढ़ा है ना, छोटे वाले को लेफ्ट की तरफ रखते हैं और बड़े वाले को राइट की तरफ। तो इसे क्या लिख लेंगे? 3/2। कहानी खत्म। अब क्या ये दोनों पॉइंट शामिल है? तो हमारा सिंपल ही आंसर है नहीं। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे खाली चांद बना देंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों वैल्यू शामिल नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों खाली चांद को मिला देंगे पहले खाली चांद से जस्ट आगे और दूसरे खाली चांद से जस्ट पीछे के सारे वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आएगा, और दोनों खाली वाला जो चांद है वो वाला वैल्यू नहीं आएगा। तो यही है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन इज 3 × x - 2 और y में 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 × 2 - x और y में 3। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखो, इसे क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? जी हाँ, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो देखो क्या लिखूँ? सबसे पहले ये बन जाएगा 3x - 6/5 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 5x बनेगा या नहीं बनेगा? बाई में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? दिस इम्प्लाइज डैट। जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा? तो 3 × 3x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 10 - 5x, राइट। यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 3 जा 9, तो 9x - 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और -25x। ठीक है, अब क्या करेंगे? सारे x वाले को एक साथ कर लेते हैं और जितने कांस्टेंट टर्म है एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ? 9x, ये इधर शिफ्ट हो गया तो कितना बनेगा? प्लस में 25x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसे इधर शिफ्ट कर दो तो कितना बना? 50 और प्लस में 18। ठीक है, तो 9x प्लस में 25x, तो ये कितना बनेगा? 34x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 + 18, तो ये हो जाता है कितना? 68। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से आगे? तो यहाँ से आगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68 बाई में 34। तो देखो ये तो कट सकता है ना? हाँ बिल्कुल। 34 को 2 टाइम्स कर दो, कितना आ गया? 68। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? दिस इम्प्लाइज डैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब जैसे ही ये आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट x बिलोंग्स टू, देखो 2 शामिल है इस बार, तो क्लोज कर देंगे ना, 2 से लेके कहाँ तक? 2 से बड़ा सारा। तो क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी बताओ। प्लस इन्फिनिटी ना? हाँ बिल्कुल, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे क्या होता है? ओपन, तो ओपन कर दिया। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो नंबर लाइन पे शो करना बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो। तो जल्दी जल्दी से नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे
प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, पॉइंट हमारा है बस 2, तो यहाँ पे लगा दिया 2। क्या 2 शामिल है, तो जी हाँ बिल्कुल शामिल है। तो हमने क्या किया, 2 के ऊपर कंप्लीट चांद बना दिया। और उसके बाद 2 से लेके कहाँ तक है वैल्यू हमारा, तो 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसे हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ये देखो सबको स्केच कर दो, हो गया। ठीक है, स्केच करना शुरू कर दो। तो ये सारे वैल्यू क्या है, हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। देखो स्केचिंग भी हमने कर दिया आप। ठीक है, तो आपने सीख लिया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, चलो देख लो अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट है 2x माइनस 3y में 4। ये भी सॉल्व ही है, राइट। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, और सॉल्व में क्या है, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 3, राइट। अब इसे सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करिए और जल्दी से सॉल्व करके बताइए। चलो मैं ही बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते थे, याद है ना, जितने भी x वाला टर्म है सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख दूँ, 2x माइनस 3 बाई 4 और माइनस 4x बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 9। यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब देख लो, आपको पता है ना एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे ना 12, तो लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2x माइनस 3 और माइनस है तो माइनस 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3 में से 9 गया तो माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना बना, दिस इम्प्लाइज डैट ये बनेगा 6x माइनस 9 माइनस 16x और बाई में 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या है, 6x में से माइनस 16 गया तो कितना बचा, माइनस 10x और फिर क्या लिखेंगे, माइनस 9 डिवाइडेड बाई 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इम्प्लाइज डैट माइनस 10x माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 72। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इम्प्लाइज डैट माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 72 प्लस में 9। तो यहाँ से क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज डैट माइनस 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 63। अब देखो हमें क्या करना है, हमेशा x को पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, बस ये याद रखना। तो क्या हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं, 10x इज लेसर देन और इक्वल टू 63। जी हाँ, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया x इज लेसर देन और इक्वल टू 63 बाई 10। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि 63 बाई 10 से छोटा सारा वैल्यू x के सॉल्यूशन सेट में है। तो हम क्या लिखेंगे, डैट इज x बिलोंग्स टू, तो 63 बाई 10 ओपन या क्लोज, तो क्लोज होगा। और तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो पहले इन्फिनिटी वाला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी के लिए, और फिर कॉमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 63 बाई
10, क्या ये वैल्यू उसमें शामिल है? तो हमारा आंसर हाँ है, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? तो नंबर लाइन पे दिखाना तो बहुत आसान है। तो चलो हमने लाइन खींच दिया ना, हाँ, प्लस इन्फिनिटी तो यस, माइनस इन्फिनिटी तो यस, दोनों आ गया। अब कितना लिखना है? तो अब लिखना है 63/10। तो सपोज करो ये वैल्यू यहाँ पे है 63/10, तो यहाँ से छोटा सारा वैल्यू, और ये वैल्यू भी उसमें शामिल है। तो हम क्या करने वाले हैं, 63/10 के ऊपर कंप्लीट चांद बना देंगे, और यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक स्केचिंग कर देंगे। यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट। तो जल्दी जल्दी से बनाइए। मैं कलर को बार बार चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली सब कुछ अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। तो देखो यही है हमारा सॉल्यूशन सेट। किसके बारे में? इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। अब सीख गए ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन इज, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व में क्या है, 4 बाई में x प्लस 1 इज लेसर देन इक्वल टू 3 इज लेसर देन इक्वल टू 6 और बाई में x प्लस 1, और साथ में कंडीशन है, कंडीशन इज कि यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x 0 से बड़ा है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो इन सबों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपने देखा होगा, इनका एक एलसीएम कितना होगा, x प्लस 1 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे इसे, ठीक है। जैसे ही एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इज लेसर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है, इज लेसर देन और इक्वल टू 6, राइट। अब क्या करते हैं, तो आगे चलते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं 4 इज लेसर देन इक्वल टू 3x और प्लस में 3 इज लेसर देन इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, 3 को शिफ्ट कर देंगे। तो 3 को जैसे ही शिफ्ट करेंगे ना तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस 3 इज लेसर देन इक्वल टू 3x इज लेसर देन इक्वल टू 6 माइनस 3, और यहाँ से क्या बन गया, तो यहाँ से ये बना 1 इज लेसर देन इक्वल टू 3x इज लेसर देन इक्वल टू 3, और दिस इम्प्लाइज डैट 1/3 इज लेसर देन इक्वल टू x इज लेसर देन इक्वल टू 3/3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट 1/3 इज लेसर देन इक्वल टू x इज लेसर देन इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या लिख लोगे, डैट इज x बिलोंग्स टू, जल्दी जल्दी बताओ कि कहाँ से कहाँ तक, तो 1/3 और 1 के बीच में, और साथ में ना ये दोनों वैल्यू उसमें शामिल है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने क्लोज बना दिया, और क्या लिखेंगे 1/3, 1, छोटे वैल्यू को पहले लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो चलो देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। तो नंबर लाइन पे आता है ना डिनोट करना, क्या करते थे बताओ। सबसे पहले लाइंस खींचेंगे, हमने खींच दिया। राइट की तरफ प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट की तरफ माइनस इन्फिनिटी, और जो पॉइंट है हमारे पास, तो 2 पॉइंट है। पहला इज 1/3 और सेकंड पॉइंट इज 1, तो दोनों हमने बना लिया। अब क्या ये दोनों वैल्यू उसमें शामिल है, तो हमारा सिंपल में आंसर है यस। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट चांद यहाँ भी बना देंगे और कंप्लीट चांद 1 पे भी बना लेंगे। अब दोनों चांद को मिला लेंगे और इसके बीच में स्केचिंग कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो यही क्या था, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ना यहाँ से एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाबा का ज्ञान, ये आपने याद रखना है। और ये ज्ञान क्या कहता है, तो मैं नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसे हमेशा याद रखना है कि ये नोट क्या है, कि नोट है कि इन्फिनिटी पे ना, अब इन्फिनिटी कैसा होता है, 2 तरीके का, चाहे प्लस या माइनस। तो एट, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, याद रहेगा,
ब्रैकेट्स आर ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो चलो, कैसा लगा इंटरवल्स के बारे में? क्या आपको आपके मन में जो भी डाउट था सब क्लियर हो गया? यदि हाँ तो चैनल को लाइक तो बनता है ना यार, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।